you love Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. एक समय भगवान बुद्ध परिषद में आते हैं, धम्म परिषद में, और सबको देशना, संघ बैठा था उनको देशना देते कभी नहीं। और भगवान बुद्ध अपने हाथ में कुछ लेकर आते हैं। सामान्यतः क्या आप हिंदी समझते ना सब अच्छी तरह से, मुझे मराठी येत नहीं। तो भगवान बुद्ध अपने हाथ में एक रुमाल का टुकड़ा लेकर आते हैं, कपड़े का टुकड़ा, और परिषद में बैठकर वो क्या करते हैं, सबके सामने, संघ भिक्षु संघ है, सब देख रहा है, और उनके सामने बैठे बैठे ही रुमाल के कपड़े में 3 गांठें लगा देते हैं, 3 गांठें लगा देते हैं। और फिर आनंद पास में बैठा था। आनंद भगवान बुद्ध का साये की तरह रहता था हमेशा। भगवान की हर एक घटना, हर एक धम्म देशना का वो साक्षी रहता था आनंद। तो आनंद को भगवान बुद्ध कहते हैं, पूछते हैं कि आनंद, क्या ये रुमाल है, क्या वो वैसा ही है जैसे पहले था? आनंद बहुत ही होशियार व्यक्ति था, सीधा कुछ भी जवाब नहीं देता था। भगवान कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात करेंगे तो सीधा कुछ भी जवाब नहीं देता था। भगवान, उनको मालूम था कि भगवान जब भी कोई प्रश्न करते ना तो बहुत ही उनका प्रश्न विलक्षण होता था। तो आनंद कहता है कि भगवान, एक दृष्टि से देखा जाए तो वो रुमाल वही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, और अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो वो रुमाल नहीं भी है, क्योंकि उसमें क्या किया है, 3 गांठें लगा दी है, तो रुमाल बदल गया है। तो भगवान बुद्ध उनको दूसरा प्रश्न करते हैं कि आनंद, अभी मुझे ये रुमाल की गांठें खोलना है और मैं खोलने की चेष्टा करता हूँ। तो क्या करते हैं, वो रुमाल को दोनों छोर से पकड़कर ऐसा खोलने की कोशिश करते हैं और खींचते हैं, गांठें खुलेगा? तो भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि आनंद, ये गांठें तो खुल नहीं रही है। तो स्वाभाविक है, हम समझ सकते हैं कि गांठें इस तरह से नहीं खुलेंगी। तो आनंद कहता है कि भगवान, ये गांठें इस तरह से तो नहीं खुल सकती है, तो आनंद तू ही बता ये गांठें कैसे खुलेगी? तो आनंद कहता है कि भगवान, वो गांठें जिस तरह से लगाई थी उसी तरह से खुलेगी, है ना? जिस तरह से गांठें लगाई जाती है उसी तरह से गांठें खुलती है। ये त्यौहार आता ना पतंग का, पतंग का त्यौहार में क्या होता है, बच्चे मानी पतंग उड़ाते, और उड़ाते उड़ाते जो वो डोरी होता है उसका क्या हो जाता है, जटिल हो जाते ना, गूंच हो जाता, बराबर सब मैस हो जाता। फिर बच्चे उसको खोलने के लिए क्या करते, उधर उसका छोर ढूंढते, किधर है किधर है किधर है, वो जहाँ घुसा है उधर से निकालेंगे वो, है ना? तो ऐसा ही होता है हमारे जीवन में, ऐसी ही गांठें हैं। भगवान बुद्ध का यही कहना था कि हम सब ऐसी गांठें लिए फिरते हैं। हाँ, मन में गांठें लिए फिरते ना। कौन सी गांठें हैं? उलझन की। ये गांठें हैं राग, द्वेष और मोह की, बराबर। ये 3 गांठें ऐसी है ना जिससे हम अगर मुक्त हो गए ना तो हम अरहंत बन सकते हैं, बराबर। ये 3 गांठें ऐसी है जिससे हम अगर मुक्त हुए ना तो हम अरहंत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। पहली गांठ है राग की। राग की बहुत ही विचित्र गांठ है और बहुत ही कठिन गांठ है उसको तोड़ना। अगर आपको मैं कहूँ ना कि किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति जहर नहीं रखना चाहिए, सबके प्रति मैत्री रखना चाहिए, जहर नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो आप कहेंगे हाँ बंते जी सही बात है, आपका बात सही है। अभी मैं ये कहूँगा ना कि अपना पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, सबके ऊपर आसक्ति नहीं रखना चाहिए, प्यार नहीं रखना चाहिए, तो आप भड़क जाएंगे, बनते जी ये क्या बात हुआ? हम तो पति पत्नी से प्यार होता है ना, हाँ, बच्चों से प्यार होता है, माता से प्यार होता है, पिता से प्यार हो, उसमें क्या गलत है? वही गलत है, समझे? उसी को राग कहते हैं। राग मानी आसक्ति, तीव्रता। मुझे इसके बगैर चलेगा नहीं, ये तो चाहिए ही। बच्चे रोते ना, आज तो भिंडी का सब्जी ही बनाने का है, भिंडी का सब्जी के बगैर चलेगा नहीं,
है ना। मुझे तो पोगो सीरियल ही देखना है, बच्चे ऐसे जिद करते हैं, और हम कहते हमें तो फलानी सीरियल देखना है, बाबा साहब की सीरियल देखना है। तो उसे कहते हैं राग। हमें चाहिए ना, हमें कुछ चाहिए। तणहाय जायती शोको तणहाय जायती भयम तणहाय विपमुत्तस नत्थि शोको कुतो। तृष्णा ही दुख का कारण है, ये भगवान बुद्ध ने कहा है। देखिए दुनिया का आप दूसरा धर्म में देखेंगे ना, तो क्या बात करेंगे मालूम है? वो कहेंगे प्रेम, ऐसा बड़ी बड़ी बात करेंगे, प्रेम, भक्ति, भगवान के ऊपर ऐसा बहुत आसक्ति, भक्ति की बात करते ना। हाँ, भगवान बुद्ध ने क्या कहा? भगवान बुद्ध ने ये कहा, प्रेम तो जायते शोको प्रेम तो जायते भयम प्रेम तो विपमुत्तस नत्थि शोको कुतो भयम। प्रेम है वही दुख का कारण है, प्रेम है वही भय का कारण है, वही नफरत का कारण भी है, समझे। लेकिन हमको समझ में नहीं आता ना, हमको बेटा बेटी के प्रति, माता पिता के प्रति बहुत प्यार है, तो उसमें क्या बुरा है? बुरा उसमें नहीं है। जैसे ही आप किसी के प्रति आसक्ति रखते हैं, किसी के प्रति प्यार रखते हैं, तो दूसरी ही क्षण आपके अंदर द्वेष भी जन्म लेगा। सिक्के का दो पहलू है, राग और द्वेष सिक्के का दो पहलू है। एक सिक्का है तो दूसरा भी होगा। भगवान बुद्ध को राग था ही नहीं। आपको मालूम है, भगवान बुद्ध जब कपिल वस्तु में गए ना, तो भगवान बुद्ध का मिलन यशोधरा से, शुद्धोदन से, सब लोगों से उनका मिलन है ना, बहुत करुण था, मालूम है, बहुत करुण था। यशोधरा भगवान बुद्ध के जाने के बाद वो सर मुंडाए हुए, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए एक टाइम खाती थी, बहुत ही उनके पीछे बहुत ही वो शुष्क हो गई थी, उसका जीवन पूरा एकदम नीरस हो गया था। भगवान बुद्ध आए, उनको देखते हैं, और वो उसकी जो वंदना करती है यशोधरा भगवान की, वो देख के उनका वर्णन धम्मवाणी में बताया है, धम्म ग्रंथों में। तो भल भला इंसान कठोर दिल होगा ना, उनके आंख भी भर आएगी, इतना करुण वर्णन दिया है। यशोधरा भगवान बुद्ध के पैर पकड़ के लिपट कर रोती है और उसकी वंदना करती है। फिर क्या होता है मालूम है? भगवान बुद्ध जब उधर से जाते हैं ना, पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं, पीछे मुड़कर भी उनके सामने नहीं देखते हैं, और बिल्कुल उनके मन में कोई भावना नहीं था, कोई आसक्ति नहीं, कोई राग नहीं था। अगर राग होता तो बुद्ध बुद्ध नहीं होते थे, समझे। ये राग है, वो सबसे बड़ा पर्दा है हमारे सामने। तो ये एक गांठ है, सबसे बड़ी है। हम संसार में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि किसी से प्यार ना हो, किसी से हमारा लगाव ना हो, ये नहीं है। हमारा कहने का मतलब क्या है? हम जागरूक रहे कि मेरे अंदर ये राग है, बराबर, ये राग है, ऐसा राग है, ये मेरे आसक्ति है, उसको सिर्फ जाने। अगर आप जानेंगे ना तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। गांठ को गांठ जाने, बराबर, गांठ को गांठ जानेंगे ना तो उसको खोलने की चेष्टा करेंगे। अगर जब तक जानेंगे नहीं तो उसको खोलने का हम चेष्टा नहीं करेंगे। दूसरी गांठ है द्वेष की। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये साला पड़ोसी है ना मेरा, बहुत बेकार है, झगड़ा करता रहता है, गालियाँ देता रहता है, मेरे उधर आंगन में कचरा डालता है, मुझे ये नहीं चाहिए। बच्चे होते ना, बोले मुझे करेले का सब्जी नहीं बनाया ना, करेला का सब्जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। द्रुणा होती, अंदर द्वेष का भाव होता ना, तो वो द्वेष का भाव है, वो हमारी अधोगति का कारण बनता है। असंतास पियो होती संते न कुरुते पियम असतम धम्मम रोचेति तम पराभव तो मुख, पराभव का कारण बनता है। तो द्वेष का जो गांठ है वो भी ऐसे ही खुलेगा। किसी के प्रति सोचिए, किसी के प्रति हमें कोई 1 साल पहले, 2 साल पहले हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष का जन्म ले लिया। किसी ने हमें मार दिया था, या तो किसी ने हमें गाली दे दिया था, किसी ने अपशब्द बोल दिया था, उसके साथ हमारा 36 के आंकड़े बन गए। अभी उसको खोले कैसे? खींच के खुलेगा क्या? वो भी गाली देगा, मैं भी गाली दूंगा, हाँ तू भी पेट्रोल डाल, मैं भी पेट्रोल डालता हूँ, जलावन कहीं कम नहीं हो गया, कहीं कभी ख़त्म
नाही वैरेन वैरानी समन्ति त कुदाचनम अवैरेन समन्ति ऐसा धम्मो सनातन, यही सनातन धर्म है। तो कैसे उनको खोलेंगे फिर, ये गांठ को कैसे खोले? तो भगवान बुद्ध ने उसका उपाय बताया है। कैसे वो गांठ हमने कैसे लगाया था सोचिए। हाँ बराबर ना, गांठ लगाया था, खींच खींच के हमको टाइट कर दिया तो ज़्यादा देर लगेगा। अक्रोधेन जिने कोदम, अक्रोधेन जिने कोदम असाधुम साधु ना जिने, जिने कदरियम दाने न सच्चे न अलिकवादे। अक्रोध, क्रोध को अक्रोध से जीते, द्वेष भाव आ गया ना, उनके प्रति नफरत हो गया ना, उनको प्यार से जीते, प्यार से जीते। अगर किसी का आपको अवगुण दिखाई देता है ना, अवगुण दिखाई देगा ना, तो आपको अवगुण ही दिखाई देगा, इसका गुण नहीं दिखाई देगा। और बात, सच्ची बात तो ये है कि सब में गुण होता है ना, सब में गुण भी होता है, अवगुण भी होता है, तो उसका गुण देखना। अक को देना जिने कोदम, उसके प्रति प्यार जताना, समाधान कर लेना, प्यार जताना। अक को देना जिने कोदम असाधुम साधु ना जिने, जो असाधु है, दुर्गुणी है, उसको साधुता से जीते। किसी के प्रति हमारे 36 के संबंध हो गए ना, तो बात कर लेना, आप आपस में मिल लेना, हंस लेना और कह देना कि ऐसा ऐसा हमारा हुआ था, हम अपना भूल जाए, एक दूसरे का भूल जाए और एक दूसरे को क्षमा कर दे। इसका मतलब ये नहीं कि फिर से मित्रता करना, याद रखना, फिर से मित्रता करने का ज़रूरत नहीं है। भाई भूल जाइए, तुम तुम्हारे रास्ते पर, मैं मेरे रास्ते पर हूँ। तो ये क्या हुआ, गांठ खुल गया ना द्वेष का। तो इस तरह से हम द्वेष का गांठ खोल सकते हैं। फिर क्या कहा, जिन्हें कदर यम दाने न सच्चे न लिख। कोई कंजूस आदमी होगा ना, वो कहावत है ना गुजराती में ऐसा कि चमड़ी टूटे पर दमड़ी ना छूटे, है ना। माने पैसा निकले ही नहीं ना, तो आदमी कोई कृपण होता, बहुत कंजूस होता, तो उसको कैसे जीते, उसको दान देकर जीते। कंजूस आदमी को दान देकर जीते। उनको विशाल बनना पड़ता है ना, कि दान देने से हमें पुण्य मिलता है। तो जिन्हें कदर यम दाने न, कदर यम मानी कंजूस, कृपण। तो ये दूसरा गांठ था। भगवान बुद्ध यही समझाते थे कि दूसरा गांठ है। तीसरा गांठ क्या था, तो बोले मोह का। यह सबसे खतरनाक चीज़ है, मोह। मोह किसे कहते हैं, हमारे आँख के ऊपर पर्दा पड़ जाता ना, मोह का पर्दा पड़ जाता। जैसे कि राग का बताया, वो भी ये तीनों है ना, उसमें मोह समाया हुआ है। राग के पर्दा पड़ गया, हम समझ कर नहीं समझते, समझे, हम समझ कर नहीं समझते हैं, उसे कहते हैं मोह। मोह शब्द बना है मोहिनी पर से। हमको समझ में नहीं आता है। जादूगर का खेल देखा होगा, है ना, किसी ने देखा है जादूगर का खेल? जादूगर का खेल देखते ना हम, तो जादूगर क्या करता है मालूम है, आपको हिप्नोटाइज कर देता है, आपको मेस्मराइज कर देता है, आपको सम्मोहित कर देता है। फिर आपके सामने जो नहीं होगा वो दिखाएगा आपको। आपके सामने कहेगा ना ये कोई हीरोइन है, तो हीरोइन दिखाई देगी। कोई शाहरुख खान खड़ा है तो शाहरुख खान दिखाई देगा। हाँ? वो कहेगा ना सामने देखो, सामने ताजमहल है तो ताजमहल दिखाई देगा। क्या सामने ताजमहल था क्या? नहीं था। सामने कोई हीरोइन हीरो था? नहीं था। फिर भी दिखाई दिया ना। यही मोह है, इसी को कहते हैं मोहिनी। मोहिनी शब्द पर से बना मोह। मोहिनी, मोहिनी शब्द पर से बना मोह। माने हमको समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम समझ में नहीं आता है कि क्या सत्य है क्या असत्य। जैसे कि कोई चोरी करता ना, चोरी, अभी सब दुनिया जानती है कि चोरी करना खराब है, बराबर, चोरी करना ठीक नहीं है। तो वो चोर होगा ना, वो चोरी में से गुण ढूंढेगा। वो क्या कहेगा, चोरी करना अच्छा है, समझे, उसी को मोह कहते हैं। जो बुरा है उसको बुरा नहीं, अच्छा मान लेने का, बराबर। जो सही है उसको सही नहीं, उसको गलत मान लेने का। जल्दी से समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। एक गांव था, एक छोटा सा गांव था। वो गांव में सब लोग शराब पीते थे, सब एक एक के चढ़िया थे, सब शराबी। तो शराब पीने वाले लोग, पूरा गांव के तकरीबन 75% लोग शराब पीते थे। तो गांव के समझदार लोगों ने तय किया कि चलिए कोई भिक्षु को बुलाते हैं और वो धम्मदेशना देंगे ना, तो कुछ उनका उद्धार हो पाएगा ये सब पियक्कड़ों का। तो एक मेरे जैसे कोई भिक्षु को बुलाया और उनको धम्मदेशना के लिए उनको निमंत्रित दिया, उनके लिए सब व्यवस्था किया और पहले ही बताया कि देखो ये गांव में सब एक से एक
चढ़ियाते पियक्कड़ है और उसी के लिए आपको बुलाया है। भिक्षु कहता है ठीक है, हमारा तो काम है धम्म देना और लोगों को सही मार्ग पर लाना। तो भिक्षु ने जो बनते था उसने बहुत अच्छा धम्म देशना दिया और लोगों को समझाया कि देखिए जो शराब है वो हमारे जीवन में सबसे बड़ी बदी है, हमारा बुरा करती है, हमारे शरीर का बुरा करती है, हमारे शरीर में बीमारी घर कर जाती है, हमारा परिवार तबाह होता है, हमारा समाज तबाह होता है और इस तरह से हम पूरे पायमाल हो जाते हैं शराब से, है ना, ऐसा होता है ना, पूरे पायमाल हो जाते हैं। ऐसा बनते जी ने बहुत अच्छी धम्म देशना दिया और फिर उनको लगा कि ये लोग को मैं एक दृष्टांत दूँ। सीधी तरह से कोई लोग समझते नहीं ना, तो उनको क्या करना पड़ता है, कुछ दृष्टांत देना पड़ता है, कुछ डेमोस्ट्रेशन बताना पड़ता है। तो उन्होंने दृष्टांत के रूप में क्या किया, जैसे 2 बाल्टी है ना, ऐसा भरा, एक में शराब भरा और एक में पानी भरा, ऐसा भरकर स्टेज पर रख दिया। फिर सामने दूर एक गधा घास खा रहा था, तो गधे को पकड़ लाए और पानी के बकेट में गधे का मुंह रखा। गधा पानी पिएगा, गधा पानी पीने लगा, तो उनका मुंह फिर शराब की बकेट में रखा। गधा शराब पिएगा, गधे ने शराब नहीं पिया। तो वो समझाते हैं कि देखो एक पशु है, कितना पशु भी समझदार है, उसको भी पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, उनको भी पता चलता है कि क्या हमारे लिए पीने लायक है और क्या जहर है। तो एक शराबी सभा में खड़ा हुआ और क्या कहता है कि बनते जी वो तो जो गधे होते ना वो शराब नहीं पीते। क्या कहा, जो गधे होते वो शराब नहीं पीते। देखिए उलट पुलट हो गया ना, पीते मानी शराब तो पीना चाहिए, शराब में गुण होते। अभी वो बनते जी क्या करें, फिर उन्होंने क्या किया, पास में एक कॉकरोच जा रहा था, कीड़ा, तो उनको उठाकर ऐसा पानी की बकेट में डाला, पानी में तैरने लगा। उसको उठाकर शराब की बकेट में डाला, शराब में जिंदा रहेगा वो कीड़ा, नहीं रहा, वो कॉकरोच मर गया। तो बनते जी समझाते हैं कि देखो ये देखो एक जीव है, वो पानी में जिंदा रहता है लेकिन शराब में मर गया, इसका अर्थ है ये जहर है। तो एक शराबी खड़ा हुआ और क्या कहता है मालूम है, वो तो बोला शराब पीने से हमारे पेट के कीड़े मर जाते। इसी को कहते हैं मोह। जो सही है उसको सही नहीं दिखाई देता, उल्टा ज्ञान लेता है, उल्टा ज्ञान लेता है, उसके आंख के ऊपर मोह का पर्दा पड़ गया। आपने कभी शीर्षा उल्टे सिर कौन खड़ा रहा है, बच्चे खड़े रहे कभी उल्टे सिर? जो उल्टा सिर खड़ा रहता ना, उल्टे सिर खड़ा रह जाते ना, कभी शीर्षासन करेगा ना, तो क्या होता है मालूम है, उसको सब उल्टा दिखाई देता है। उल्टा खड़ा होगा फिर कहेगा सब दुनिया पूरी उल्टी है, चला कोई सीधा नहीं हो रहा है, बोले सब उल्टे है। अरे बाबा कोई उल्टा नहीं है, तुम उल्टे खड़े हो। समझो, ये इसी को मोह कहते हैं, ये मोह की ग्रंथि है। तो ये तीनों जो गांठें हैं वो भगवान ने खोलने के लिए बोला है, सत्य है। तो यही हमारे जीवन में 3 गांठें लिए हम फिरते हैं और हम इतने परिपक्व नहीं है, इतना पुण्य पारमी नहीं है कि ये 3 गांठों है फटाक से हम खोल दें। इतनी जटिल है, इतनी जटिल है कि उसको खोलना करीब करीब नामुमकिन जैसा है। तो हम क्या कर सकते हैं, धीरे 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 भगवान बुद्ध के नक्शे कदम पर चलते चलते हम कभी ना कभी मुक्त हो जाएंगे, कभी ना कभी हम निर्वाणिक अवस्था को उपलब्ध होंगे। साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.